राधे राधे दोस्तों, अगर आप भी अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं तो सावन में किसी भी एक दिन एक उपाय आपको करना है। 7 लौंग घर में इस जगह पर जलाना है। बड़े से बड़ा शत्रु भी शांत हो जाएगा अगर आप सावन के किसी भी दिन 7 लौंग वाला उपाय अपने घर पर कर लेते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को नज़र बहुत लगती है, जिनके घर में बीमारियां बहुत बढ़ती चली जा रही हैं, घर में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि घर के जितने भी सदस्य हैं वो परेशान रहते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि सावन में करने वाला ये 7 लौंग का उपाय आपके जीवन के बहुत सारे दुखों को, कष्टों को, धन से जुड़ी समस्याओं को, नज़र दोष को, शत्रु बाधा को बिल्कुल दूर कर देगा। अब जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने शत्रुओं को लेकर या पैसे की कमी को लेकर, उन्हें तो बिल्कुल सावन के महीने में ये 7 लौंग वाला उपाय करना चाहिए, क्योंकि जो लौंग होती है ये शिव और शक्ति का स्वरूप तो होती ही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लोग अपने जीवन के शत्रुओं से परेशान हैं, उनके जीवन से शत्रु बाधा को दूर करने के लिए लौंग बहुत चमत्कारी होती है। लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे ये तुरंत अपना असर भी दिखाते हैं। दूसरी चीज़ कि जितने भी लौंग के उपाय आप करते हैं, आपके जीवन में ये इतना चमत्कार करते हैं कि चाहे तो धन से जुड़ी समस्याएं हैं, चाहे बीमारियां घर में बहुत ज़्यादा हैं, चाहे पैसे की बर्बादी लगी हुई है, पैसा बढ़ नहीं रहा है, घर में नज़र दोष बहुत ज़्यादा है, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी ऐसी आपके जीवन में परेशानी है, समस्या है, सारी की सारी समस्याओं को लौंग दूर कर देती है। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने शत्रुओं से परेशान हैं और शत्रु को शांत करना चाहते हैं। देखिए, हमारे जीवन में 2 तरह के शत्रु होते हैं। एक वो जो सामने से हमारे ऊपर वार करते हैं, जिनके बारे में हमें पता होता है ना, ऐसे शत्रु इतने खतरनाक नहीं होते। उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक होते हैं हमारे गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु का मतलब कि जो लोग आपके जीवन में आपको आगे बढ़ते हुए देखकर आपसे चिढ़ने लगते हैं, जो सोचते हैं कि आप हमेशा पीछे रहें, है ना, उनकी जो सोच होती है कहीं ना कहीं उस सोच का ही असर आपके जीवन पर पड़ता है। जब आपके घर में किसी व्यक्ति को नज़र लगती है, आपके घर में पैसे को नज़र लगती है, आपके कारोबार को, आपके व्यापार को या आपकी नौकरी को नज़र लगती है, तो अच्छा खासा घर भी बर्बाद होने लगता है। अब बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन नज़र दोष को दूर करने के लिए, शत्रु बाधा को दूर करने के लिए कुछ नहीं करते हैं और सोचते रहते हैं कि हमारे जीवन में ये लगातार दुख, कष्ट, तकलीफ़ें क्यों बढ़ रही हैं। तो देखिए, सावन का महीना जो होता है, आपको बता दें कि सावन का महीना होता है देवादिदेव यानी महादेव का। और महादेव जो है ना, ऐसा समझ लीजिए कि देवों के तो देव हैं ही, महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो आपके जीवन के हर दुख को, हर कष्ट को दूर कर सकते हैं। क्योंकि महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न तो होते ही हैं। महादेव इतने भोले हैं ना कि आप जो महादेव से मांग लेते हैं, महादेव आपको वो दे देते हैं। तो 7 लौंग वाला उपाय आपको कैसे करना है, घर में किस जगह पर जलाना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको लेनी है यहाँ पर 7 फूल वाली लौंग। अच्छा, लौंग जो आप लेंगे बिल्कुल टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, वरना आपका उपाय सफल नहीं होगा। साथ ही साथ आपको लेने हैं 3 छोटे छोटे से कपूर के टुकड़े। अगर बड़ा कपूर है उसमें से तोड़कर निकाल लें, वरना छोटे छोटे 3 कपूर के टुकड़े लेने हैं। 7 फूल वाली लौंग लेनी है। और अगर आपके पास कोई पीतल की कटोरी हो, पीतल का दीपक हो, तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। उसी के अंदर आपको 7 लौंग रखनी है, 3 कपूर रखने हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास नहीं है पीतल का कोई भी बर्तन, तब आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, 7 लौंग और 3 कपूर को रखना है और सावन में किसी भी दिन अपने घर के मंदिर में इसे आपको जला देना है। देखिए, घर का जो मंदिर होता है ना, आपके घर का मंदिर ही है जो आपके घर में पूरी दिशाओं में जितने भी कमरे हैं, जहाँ भी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। तो 7 लौंग और ये कपूर जब आप जलाते हैं ना, और महादेव से कह देते हैं कि महादेव, मेरे जीवन में जो भी शत्रु मुझे परेशान कर रहे हैं, जो लोग भी मेरा बुरा चाहते हैं, उनसे मुझे छुटकारा दिला दीजिए और उन्हें शांत कर दीजिए। तो महादेव, ऐसा समझ लीजिए, आपके जीवन से बड़े शत्रु को दूर कर देते हैं, शांत कर देते हैं, और आपके शत्रु फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। उनकी नज़र का, उनकी सोच का आपके जीवन पर फिर कोई असर नहीं होता है। वो लाख कोशिश कर लें कि आपके साथ बुरा हो या आप अपने जीवन में पैसा ना कमाएं, आगे ना बढ़ें, लेकिन वो सिर्फ सोचते हैं,
कर कुछ नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर साक्षात महादेव की कृपा आपको मिलती है। और महादेव जिसके साथ होते हैं, साक्षात काल भी आकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। इसीलिए देवों के देव महादेव से जुड़ा ये उपाय जो व्यक्ति करता है, समझ लीजिए उसके जीवन में कभी कोई संकट महादेव नहीं आने देते हैं। भगवान गणेश का ध्यान ज़रूर करना है, क्योंकि वो प्रथम पूजनीय है, ठीक है ना। उपाय करने से पहले एक बार भगवान गणेश का ध्यान आपको ज़रूर करना है। तो ये पहला उपाय है। सावन में इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ये उपाय आपको शाम के समय करना है। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं ये है मनोकामना पूर्ति का उपाय। जो लोग कहते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी ही नहीं होती है, हमने बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, जीवन में जो चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है, तो एक बार आप सावन में किसी भी दिन ये दीपक वाला उपाय करेंगे। तो देखिए आपको करना क्या है। मनोकामना पूर्ति के लिए आपको 2 देसी घी के दीपक तैयार करने हैं, साथ ही साथ 4 फूल वाली लौंग आपको यहाँ लेनी है। 2 देसी घी के दीपक, 4 फूल वाली लौंग, ठीक है ना। अब 2 लौंग एक दीपक के अंदर डालनी है और 2 लौंग एक दीपक के अंदर। इस तरह से आपके 2 दीपक तैयार हो गए। अब ये 2 दीपक आपको कहाँ जलाने हैं? एक दीपक तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाना है, बाहर की तरफ महादेव, माता पार्वती और भगवान गणेश का नाम लेकर। और एक दीपक आपको जलाना है महादेव के मंदिर में जाकर। किसी भी दिन सावन के महीने में ये उपाय आप कर सकते हैं। शाम के समय का ये उपाय है। जब आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाएंगे तब भी महादेव, माता पार्वती, भगवान गणेश से अपनी मनोकामना कहनी है और धन संपदा को बढ़ाने के लिए उनसे प्रार्थना करनी है, पैसे को बढ़ाने के लिए। और मंदिर में जब आप जाएंगे महादेव के, वहाँ पर भी दीपक जलाकर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। माता पार्वती से कहना है कि मेरे जीवन के जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, उन्हें अब आप ही दूर कर सकते हैं। देखिए जब भी कोई भी व्यक्ति सावन के महीने में ये 2 दीपक वाला उपाय कर लेता है ना, धन की देवी माता लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती हैं, क्योंकि मुख्य दरवाज़ा ही जो है ना आपके जीवन में धन, सुख, संपदा को बढ़ाता है। और दूसरी चीज़, सावन के महीने में तो महादेव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो सावन का महीना ही एक ऐसा महीना होता है जिसमें महादेव सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और जो आप महादेव से मांग लेते हैं ना, महादेव आपको वो दे देते हैं। तो ना वो भाग्य में लिखा हुआ देखते हैं, और ऐसा समझ लीजिए कि जीवन के जो दुख हैं ना आपके, वो इतनी जल्दी दूर हो जाएंगे कि आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरा कर देते हैं। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी आएंगी भी और आपके घर को छोड़कर जाएंगी नहीं। करना क्या है आपको बहुत ही उत्तम सा उपाय है जो कि सावन के महीने में करना है। देखिए बेल वृक्ष का जो पेड़ है, यानी बेल का जो पेड़ है, ये माता पार्वती से जुड़ा हुआ है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है बेल का पेड़, यानी बेल वृक्ष। और बेल के पूरे पेड़ में बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है, और बेल पत्र की जो पत्तियां होती हैं उसमें स्वयं माता पार्वती का वास होता है। और सावन के महीने में महादेव को जो व्यक्ति, ठीक है ना, महादेव की शिवलिंग पर 1 बेलपत्र भी अर्पित कर देता है, 3 बेलपत्र चढ़ा देता है, 5 बेलपत्र चढ़ा देता है, इस संख्या में यदि कोई भी व्यक्ति बेलपत्र चढ़ाता है तो ऐसा समझ लीजिए कि उसके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, और आने वाली 7 पीढ़ियां भी, 7 पुश्तें भी उसकी धन में खेलती हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति जब महादेव की शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता है ना, तो उसे उतना पुण्य मिलता है जितना पुण्य 1000 करोड़ कन्याओं का दान करके मिलता है। तो बेलपत्र की महिमा बहुत बड़ी है। बेलपत्र के इतने चमत्कार हैं कि उन चमत्कारों को शब्दों में बता पाना बहुत कठिन होगा। तो ऐसा समझ लीजिए कि सावन के महीने में बेलपत्र अगर आप महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपको महादेव से कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, महादेव आपको सब कुछ दे देते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत ही उत्तम और अचूक उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। कुछ भी समझ नहीं आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और जयकारा ज़रूर लगा दें, हर हर महादेव लिखकर ही जाएं, जिससे कि महादेव आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरा कर दें और आपके शत्रुओं को जल्दी से जल्दी शांत कर दें। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।